उपचुनाव भी जीतने का काम करेगी। और अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई पक्ष नहीं बचा तो ये जान लीजिएगा एक पक्ष रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। संविधान के हिसाब से गलत कर रहे हैं। संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और ये जो राम गोपाल मिश्रा की ये उसमें मुकदमे में हार भी चुके हैं। सरकार ने उनको हरा भी। अभी जो पथराव हुआ है इस बात पे कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से पथराव हुआ है वहाँ बुलडोजर चलाने पे योगी जी हार भी चुके हैं। समझ गए? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देखिए योगी राम गोपाल मिश्रा ने जो भी किया, संविधान के हिसाब से अगर मुसलमान उससे कहते कि भाई उसको हम सजा देंगे, पुलिस के हवाले करेंगे, वो सही होता। ये शरिया के हिसाब से गोली मार दिया उसको। किसने देखा है गोली मुसलमान ने मारी है? ये भाईचारा की बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर यही कोई मुसलमान रहा होता, किसने देखा है? मुसलमान रहा होता, यही कोई मुसलमान को गोली मार कर हत्या की जाती तो यही मुस्लिम भाई, यही योगी जी ने 2 जनों को गोली मार के मार तो दिया है। सुनिए, कह रहे योगी जी ने मार तो दिया। अरे हमारा वही भारत देश है जहाँ पर पाकिस्तान के मैच जीतने पर यहाँ के मुसलमान जो है खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ आप मत भूलिए, अगर यही मुस्लिम भाई को किसी को गोली लगी होती तो ये लोग जो है पूरा आसमान सर पे उठा लिए होते। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम नवेद खान है। मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। मैं यूपी से हूँ। एक बात जान, आप ये मानते कि एनकाउंटर जो हो रहा है अखिलेश यादव कह रहे फेक एनकाउंटर है, ये हत्याएं हो रही है, सबको पता है, संविधान को पता है, कोर्ट को पता है। एक बात, हमारी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। आदरणीय मोदी, आदरणीय योगी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर प्रदेश में कोई भी कानून हाथ में लेने का काम करेगा तो उसको दौड़ा के गोली मारी जाएगी। जो है एक बात आप जान लीजिए, महाराज जी ने व्यक्तिगत स्पष्ट रूप से कह दिया है, कानून को अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा माफिया कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो सुनिए, प्यार की भाषा नहीं समझेंगे तो एनकाउंटर से समझाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल ठोक दिया जाएगा। सैफई में जब नाच हुआ करता था, महात्माओं पे लाठी चला दी जाती थी, महात्माओं को दौड़ा के गोली मार दिया जाता था, तो यहाँ पत्रकार समाज कहाँ था? कहाँ थे अखिलेश यादव? कहाँ थे मुलायम सिंह यादव? कहाँ थे सोनिया गांधी? कहाँ थे राहुल गांधी? हमारे हिंदुत्व के समाज के अग्र प्रहरी को या समाज के नेतृत्व करने वाले नेताओं को, युवाओं को आगे यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। जब दौड़ा के आपातकालीन में हमारे जो है महात्माओं को, साधुओं को गोलियों के भूना जा रहा था तो कहाँ थी सरकार? कहाँ थी सरकार? योगी मोदी ने गुंडा पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। गुंडा पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। दूर दूर तक कोई सत्ता में नजर आता नहीं दिख रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को और आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जेनुअल जमीन पर उतर के हिंदू और मुसलमान की राजनीति न करते हुए हिंदुत्व की, मानवता की राजनीति करिए और सर्व समाज के लिए बात करिए। यही हमारा हिंदू समाज आपको सत्ता में लाने का काम करेगा। जितने भी राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये जब से बीजेपी आई तब से खतरे में है। क्या इससे पहले मैं बता रहा हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेकायदे चुनाव लड़ने का काम कर रही है। एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वर्तमान में बनी हुई है। लेकिन सर यूपी में जो उपचुनाव है उसको लेकर कह रहे हैं कि बहराइच की घटना, योगी जी का डर दिखा रहा था कि हारने वाले हैं तो बहराइच की घटना हो रही है, चुनाव से ठीक पहले योगी जी ने पहले बोल दिया है हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया नहीं चलेंगे, उल्टा टांग के बांदर बना के लटका देंगे। ये योगी महाराज हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम अगर पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में कोई व्यक्ति किया है, कोई मुख्यमंत्री किया है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। उन्हीं के राज में कह रहे कि दंगा, इतना बड़ा दंगा हो गया, पुलिस प्रशासन नहीं हुआ, कोई दंगा वंगा नहीं हुआ। नेपाल के बॉर्डर से हमारी सरकार खींच के एनकाउंटर करने का काम करती। ये भी बात बताने का काम करिए आप। अगर कोई हमारे समाज को गुमराह करने का काम करता है तो आपका दायित्व और निर्वहन बनता है कि आप बताइए कि दंगा हुआ, अवश्य हुआ किसी अराजक तत्व के संलिप्तता में, लेकिन यही सरकार नेपाल के बॉर्डर से अपराधियों को खींच के एनकाउंटर करने का काम करती है। अखिलेश यादव कह रहे हत्या है, ये एनकाउंटर नहीं, हत्या करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा गुंडा माफियाओं को पालने का काम की है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। यही मुद्दा है जो कौन कहाँ मारा जा रहा है। बीजेपी के पास तो यही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान करवाओ और वोट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात धर्म की होती, बात अगर जो है यहाँ हिंदू और मुस्लिम की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के नहीं बैठी होती। जितने % हिंदू वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उससे कम की मात्रा में मुसलमान भाई भी वोट देते हैं।
यहाँ जो भारत है इस संविधान पर चलता है। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर हिंदुत्व के लोगों ने, अगर हिंदू भाइयों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमारी सरकार के मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बहराइच की घटना है, डीजे पर क्या गाना चल रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। वही मुसलमान आके क्यों भड़के के आखिर डीजे पे कुछ ऐसा गाना चल रहा था कि उनकी भावना। मैं 2013-14 की बात याद दिला देता हूँ। सैफई में जब नाच हुआ करता था, महात्माओं पे लाठी चला दी जाती थी, महात्माओं को दौड़ा के गोली मार दिया जाता था, तो यहाँ पत्रकार समाज कहाँ था? कहाँ थे अखिलेश यादव? कहाँ थे मुलायम सिंह यादव? कहाँ थे सोनिया यादव, सोनिया गांधी? कहाँ थे राहुल गांधी? हमारे हिंदुत्व के समाज के अग्रह प्रहरी को या समाज के नेतृत्व करने वाले नेताओं को, युवाओं को आगे यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। जब दौड़ा के आपातकालीन में हमारे जो है महात्माओं को, साधुओं को गोलियों के भूना जा रहा था, तो कहाँ थी सरकार? कहाँ थी सरकार? सरकार तो अभी ये कह रही है कि उपचुनाव का डर दिख रहा है योगी जी को। लोकसभा में जो दुर्गति हुई है उसी का गुस्सा निकल रहा है। 2022 का चुनाव हमारी सरकार जीतने का काम की है। 2000 उपचुनाव भी जीतने का काम करेगी। और अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई पक्ष नहीं बचा, तो ये जान लीजिएगा एक पक्ष रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। कह रहे हर बार मुसलमान ही टारगेट क्यों होता है महाराज? कह रहे भैया भारत में रह के हमें डर का माहौल हो गया है। मुसलमान कोई मुसलमान भाई कह दे, कोई मुसलमान भाई कह दे कि डर है। अगर यहाँ हिंदू खड़ा है तो यहाँ मुसलमान भाई भी खड़े हैं। कोई मुसलमान भाई कह दे कि मेरे अंदर डर में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि एनकाउंटर में हर बार मुसलमान ही कह रहा है, वैसे कह रहे हैं। हाँ, राजनेताएं कर रहे हैं, राजनेताओं कर रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं, अवैसी कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई कोई नहीं कर रहा है कि योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताइए हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में क्या किसी मुसलमान भाइयों के त्योहार पे कोई हिंदू ने दौड़ा के लाठी का काम करने का काम किया है? नहीं किया। क्या हिंदू भाइयों ने कभी किसी मुसलमान के त्योहारों पर, कभी किसी के चलते हुए धर्म कार्यों पे कोई लाठीचार्ज करने का? मुसलमान गाने भी नहीं चला रहा है ना, ऐसे अपमान करने वाले गाने। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। अब यही जातिगत आरक्षण, जातिगत जो है मुद्दे बचे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम बने हुए हैं। अच्छा, ये जांच होनी चाहिए क्या कि गाना क्या चल रहा था? कह रहे बड़ा मुद्दा है गाना। मान लो ऐसा चल रहा हो कि मुसलमानों को लेकर के ऐसे कई गाने बने हैं, कह रहा भाई भावना आहत हो सकती है। मैं बताता हूँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। हाँ। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने, वहां पर यह भी जांच होना चाहिए। क्या हिंदू के जाते हुए क्या कोई मुसलमान ने साजिश किया है? क्या पत्थर कहाँ से आए? पत्थर कहाँ से आए? अचानक से। हमारा यहाँ आपका काम नहीं हो सकता। हम वही हिंदू हैं, हमारे अंदर वही हिंदुत्व की खून बहती है। हम ईद पर मिलते हैं तो गले लगाते हैं। तो हमारा हिंदुत्व समाज पत्थरबाजी काम करने का नहीं कर सकता। यहाँ बारीक से जांच होनी चाहिए, इसमें एसटीएफ बैठानी चाहिए, एसआईटी टीम की गठन होना चाहिए कि कौन है। क्या कहीं समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस योगी जी की है, वहां पर विधायक योगी जी का है, मसई का कह रहे कि प्रशासन योगी जी का है, सरकार योगी जी की है। उसके बाद भी भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव का आदमी तो नहीं, कहीं वही प्रशासन आजकल अपराधियों को दौड़ाकर इनकाउंटर भी कर रही है। तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है? ये हाफ एनकाउंटर, ये फुल एनकाउंटर, ये हत्या चल रही है। ये एनकाउंटर के नाम पर योगी जी हत्याएं करवाते हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना है इनको। योगी मोदी ने गुंडा पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। गुंडा पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। दूर दूर तक कोई सत्ता में नजर आता नहीं दिख रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को और आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जेनुअल जमीन पर उतर के हिंदू और मुसलमान की राजनीति न करते हुए हिंदुत्व की, मानवता की राजनीति करिए और सर्व समाज के लिए बात करिए। यही हमारा हिंदू समाज आपको सत्ता में लाने का काम करेगा। जवाब लूंगा सर मैं आपसे। अभी ये योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, जो घर चिन्हित हुए हैं, जो ये जहां से पथराव हुए थे वहां चलेगा, बुलडोजर चलेगा। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बुलडोजर चलाना ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है? संविधान के हिसाब से गलत कर रहे हैं जी, संविधान के हिसाब से गलत कर रहे हैं। संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और ये जो रामगोपाल मिश्रा की, ये उसमें मुकदमे में हार भी चुके हैं। सरकार ने उनको हरा भी। अभी जो पथराव हुआ है इस बात पे कह रहे हैं कि जहां से पथराव हुआ है वहां घर बुलडोजर चलाने पे योगी जी हार भी चुके हैं। समझ गए?
कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, योगी जी राम गोपाल मिश्रा ने जो भी किया, राम गोपाल मिश्रा ने जो भी किया, संविधान के हिसाब से अगर मुसलमान उससे कहते कि भाई उसको हम सजा देंगे, पुलिस के हवाले करेंगे, वो सही होता। ये शरिया के हिसाब से गोली मार दिया उसको। किसने देखा है गोली मुसलमान ने मारी है? ये भाईचारा की बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर यहीं कोई मुसलमान रहा होता, किसने देखा है? मुसलमान रहा होता, यहीं कोई मुसलमान को गोली मार कर हत्या की जाती, तो यही मुस्लिम भाई, यही मुस्लिम योगी जी ने 2 जनों को गोली मार के मार तो दिया है। सुनिए, कह रहे योगी जी ने मार तो दिया। अरे हमारा वही भारत देश है जहाँ पर पाकिस्तान के मैच जीतने पर यहाँ के मुसलमान जो है खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ आप मत भूलिए, अगर यही मुस्लिम भाई को किसी को गोली लगी होती तो ये लोग जो है पूरा आसमान सर पे उठा लिए होते। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम नवेद खान है, मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। मैं यूपी से। एक बात जान लीजिए, आप ये मानते कि एनकाउंटर जो हो रहा है, अखिलेश यादव कह रहे फेक एनकाउंटर है, ये हत्याएं हो रही है, सबको पता है, संविधान को पता है, कोर्ट को पता है। एक बात, हमारी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। आदरणीय मोदी, आदरणीय योगी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर प्रदेश में कोई भी कानून हाथ में लेने का काम करेगा तो उसको दौड़ा के गोली मारी जाएगी। जो है यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, यह कांग्रेस नहीं। मैं कह रहा हूँ राम गोपाल को दौड़ा के गोली मार दी जाती है, वहाँ हत्या नहीं थी। ये बताओ, राम गोपाल को जो गोली मारी है, राम गोपाल को जो गोली मारी है, किसने देखा है? मुसलमान ने मारी। वीडियो वायरल हुए। वीडियो वायरल, मुसलमान तो नहीं है उसमें दिख रहा है। राम गोपाल को चढ़ाया उसके घर पे किसने है? राम गोपाल को ऊपर किसने चढ़ाया है? कानून को जो किसने ऊपर चढ़ाया, किसने ऊपर गोली मारी उसके? पहले उसके ऊपर चढ़ाया है, फिर उसके गोली मारी है। ये जांच होनी चाहिए कि ऊपर किसने चढ़ाया है और गोली। चलिए ठीक है, संविधान की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, आपने क्यों संविधान का परिचायक नहीं दिया? आपको देना चाहिए था। क्या हत्या जवाब हो सकती थी? संविधान पे अगर आपकी निष्ठा थी, मान ही नहीं रहे कि भाई नहीं, क्यों नहीं किया? अगर हमारी सरकार ने दौड़ा के गोली किया नहीं तो वहाँ से भाग क्यों काम किया है? जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा बन गया है तो लोग बाग तो भागेंगे ही, अपनी जान तो बचाएगा यार आदमी। ये बताओ, राम गोपाल को ऊपर किसने चढ़ाया? एक बात आप जान लीजिए, महाराज जी ने व्यक्तिगत स्पष्ट रूप से कह दिया है, कानून को अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा माफिया कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो सुनिए, प्यार की भाषा नहीं समझेंगे तो एनकाउंटर से समझाने का काम किया जाएगा, बिल्कुल ठोक दिया जाएगा। अगर आप कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे तो हम भी खड़े हैं, हमारा पूरा समाज खड़ा है, हिंदू मुस्लिम भाई खड़े हैं। कोई कह दे किसी के साथ हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर हो रहा है। अगर आप संविधान का पालन नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन का काम है कानून को बनाए रखना। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे, किसी हिंदू भाई को दौड़ा के गोली मारने का काम करेंगे, तो हमारी योगी सरकार दौड़ा के एनकाउंटर करने का काम करेगी, उसमें कोई परहेज नहीं करेगी।